बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाब की तबाहकारियां। सूबे में सैलाबी रैलों की जद में आकर 16 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। इंसानी आबादियां खंडर, फसलें तबाह, बाग उजड़ गए। लसबेला का इलाका शदीद मुतासर, मकीन खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबी रैले ने जिला कंबर शदात कोट के 50 से ज्यादा देहात को अपनी लपेट में ले लिया। वज़ीर आज़म का टांग और डेरा इस्माइल खान का दौरा मुलतवी। दौरा मौसम की खराबी के बायस मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा इलाकों का दौरा करना था। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों और झलमक्सी का दौरा किया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहर भी सैलाबी रैलों की जद में। झंग के देहात में इलाका मकीनों ने महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी। रिंगपुर के मकाम पर दरियाए चनाब में सैलाब के बायस नशेबी इलाके से रेआब। रास्ते बंद होने से लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा। स्कर्दू बल्तिस्तान के इलाकों में भी तूफानी बारिशें। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह हो गईं। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग, एबटाबाद शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। पाक वतन के मुहाफ़िज़ सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुतहर्रिक। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ISPR के मुताबिक मुतासरा इलाकों से डी वाटरिंग और मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद, खुराक की फ्राहमी। मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स कायम। शक्करगढ़ में बरसाती नाले में तुग़यानी। नाले के करीब खेतों में काम करते 4 अफराद फंस गए। रेस्क्यू टीमों की जानिब से सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पसरूर के मकाम पर नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। धान की फसल मुतासर। उधर शिकारपुर में मियाँ साहेब अब्दाल नहर में कमसिन बहन भाई डूबकर जाँ बहक। लाशें घर पहुंचने पर वालिदैन गम से निढाल। सैलाब में मदद की बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहते हैं चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने भी इस मरतबा मदद नहीं की, ना ही IMF का बेल आउट पैकेज आया। ट्वीट करते हुए मजीद कहा कि अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सियासी उमूर पर आज इजलास होगा। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, एयाज सादिक, हमजा शहबाज समेत सीनियर क़यादत शरीक होगी। इजलास में आइंदा का सियासी लाएअमल तय किया जाएगा। नून लीग को पंजाब में फ़ाल करने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। फ़ौरन फंडिंग के इस बारे इत्तेहादियों से मुशावरत और तजावीज़ पर गौर होगा। काजी फ़ाइज़ ईसा की गुफ्तगू के दौरान जुडिशल कमीशन इजलास खत्म करना गैर मामूली था। अटॉर्नी जनरल अशकर औसाफ कहते हैं जजेस तकर्री के कानून में तरमीम के बाद जजेस लगाने की तजवीज़ दी। जजेस तकर्री भी मेरिट पर करने का कहा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय से इत्तफाक किया। जस्टिस अतर मिनल्लाह को सुप्रीम कोर्ट लाने की तजवीज़ से इत्तफाक किया। अगर इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। इमरान खान ने गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क कर दिया। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के लोग कहते रहे कि उन्होंने मुल्क IMF को बेच दिया। हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने मौशी बदहाली का जिम्मेदार PTI हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं सबसे ज़्यादा कर्जा तहरीक इंसाफ के दौर में लिया गया। इमरान खान ने IMF से मुआहिदा तोड़ा, दोस्तों को एमनेस्टी दी। हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। IMF से मुआहिदा तोड़ा तो डिफ़ॉल्ट होगा। मजीद बोले कि 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को टैक्स माफ़ होगा। जो सालाना टैक्स देता है अगर उसको कोई नोटिस आएगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। डॉक्टर खुर्रम शहजाद स्पेशल सेक्रेटरी ऐवान वज़ीर आला तैनात। अफजाल अहमद को कौसर DIG ऑपरेशन लाहौर। RPO सरगोदा। इमरान महमूद एडिशनल IG CTD।
मोहम्मद अजहर अकरम RPO सरगोदा तैनात। एडिशनल IG CTD वसीम अहमद सियाल को OSD बना दिया गया। फैसल अली राजा DIG पॉलिटिकल स्पेशल ब्रांच लगा दिए गए। समड़ियाल से रावलपिंडी बरास्ता खारियां मोटरवे का काम भगवाल से शुरू कर दिया गया। मोटरवे का यह हिस्सा 69 किलोमीटर तवील होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। 27.32 अरब रुपए लागत आएगी। मोटरवे पर 5 इंटरचेंज दिए गए हैं, 2 टोल प्लाजाज और 1 सर्विस एरिया भी होगा। कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 661 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। कोरोना के बायस एक मरीज दम तोड़ गया। सबसे ज्यादा मस्बत शरह सवाबी में 33% रिकॉर्ड। नौशहरा में 20% और लाहौर में 13.8% रही। मुहर्रमुल हराम का आगाज। मुल्क भर में मजालिस अज़ा और जुलूस। शहदाए करबला की याद में सोज़ो सलाम पेश करने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। हज़रत उमर ने 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे। हज़रत उमर का ज़माना खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर था। इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 129वां यौम विलादत। कराची में मज़ार पर इसाले सवाब के लिए कुरान खानी। कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मुमताज़ सहाफ़ी, मुहक्किक, तजिया निगार और मुसन्निफ़ अख्तर बलोच कराची में इंतकाल कर गए। उनकी मारूफ किताबों में कराची वाला, तीसरी जिन्स में बलूचिस्तानी हूँ और यही मेरा वतन है शामिल हैं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समेत सहाफ़ी तंजीमों का इज़हार अफ़सोस। बरसगीर के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का 780वां सालाना उर्स। 7वें रोज़ भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद में पाकपतन और दरबार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़री। अकीदतमंदों में तबरुक तकसीम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जश्न आज़ादी की आमद सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों की बहार आ गई। बाजारों में 14 अगस्त की खरीदारी के लिए स्टॉल सज गए। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम कश्मीर प्रीमियर लीग में मीरपुर रॉयल्स के मेंटोर होंगे। ऑलराउंडर शुएब मलिक कप्तान, अब्दुल रज़ाक हेड कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इवेंट 11 अगस्त से शुरू होगा।